में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन या चंबल बेसिन? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि माही बेसिन जो है वो पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन या तापी बेसिन? दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि माही बेसिन जो है वो सबसे छोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या कृष्ण? दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तापी बेसिन जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बिहार में, पंजाब में, मेघालय में या केरल में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो मेघालय में अधिक प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? 2005 से 2010, 2007 से 2012, 2006 से 2011 या 2009 से 2013? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कृष्ण, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा नदी की जल जो है वो सबसे अधिक उपयोगिता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा नदी में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है और उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय राज्यों में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 2000, 4000, 3000 या 5000? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 4000
जो घन किलोमीटर में संख्या दी गई है वो भारत की कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में देश के सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, महानदी बेसिन या माही बेसिन? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महानदी बेसिन जो है वो पूर्वी भारत में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, लैंगून और पशजल पाए जाते हैं केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या उपयुक्त सभी में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केरल में लैंगून और पशजल पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार या तमिलनाडु? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि असम में तेल के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खनन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, ऐसन कहाँ है? जापान में, रूस में, जर्मनी में या भारत में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एसन जो है वो जर्मनी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? मैग्नीज, अवरक, लोहा या कोयला? दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीज खनिज जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? खनिज, समुद्री उत्पादन, कृषि उत्पाद या पेट्रोलियम उत्पाद? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद के वर्ग में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, महसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या सोना? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महसावी श्रेणी जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर, क्योंकि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुर्ग लौह अयस्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।